इमरान को लेकर गजब कोहराम। मुनीर ने सीक्रेट मीटिंग में क्या प्लान बनाया? पाकिस्तान में सड़क पर बवाल और फौज। मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है क्या? पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर जो बवाल चल रहा है, उसके बीच मुनीर के लिए बहुत बड़ी आफत यह आ गई है कि उधर इमरान से मुनीर निपट नहीं पा रहा है, इधर नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा धमाका कर दिया जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच नरेंद्र मोदी का यह बड़ा धमाका क्या है, इसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी में है, उस वक्त पाकिस्तान में कैसे मुनीर इमरान के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल के बीच मुनीर की फौज ने क्या प्लान बनाया है, मुनीर की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ है, क्या मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है, इमरान खान पर जबरदस्त सस्पेंस के बीच पाकिस्तान में कल क्या बड़ा होने वाला है जिस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। मंगल ज्यादा है, अगले मंगल को और ज्यादा होंगे और बढ़ेंगे। जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर। पाकिस्तान के अंदर क्या भयंकर बवाल चल रहा है, इमरान और मुनीर की आर पार की लड़ाई कैसे शुरू होने वाली है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान में सबको कुचलकर तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे मुनीर को कैसे भारत कुचलने वाला है। और इसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ठोकने की पूरी तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसी ब्रह्मोस मिसाइल का आज कॉम्बैट टेस्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीर है जो मुनीर और पूरे पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बैट टेस्ट हुआ है आज, देखिए जरा। आज बंगाल की खाड़ी में सदर्न कमांड और अंडमान निकोबार कमांड ने मिलकर ब्रह्मोस का टेस्ट किया है। लॉन्च व्हीकल पर ब्रह्मोस को लाया गया और फिर जोरदार धमाके के साथ ब्रह्मोस फायर कर दिया। ब्रह्मोस को देख रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेदा। यह टेस्ट इंडियन आर्मी की लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करता है। एक बार देखिए ब्रह्मोस का जलवा। ब्रह्मोस का यह रूप देखकर पाकिस्तान में सेना से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ब्रह्मोस से ही मार खाई। उनको पता है कि ब्रह्मोस क्या कर सकता है। आप देखिए कि मुनीर कैसे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बड़ा बवाल होता दिख रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी मुनीर की सेना पर हमले तेज कर दिए। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान 7 बड़े धमाकों से दहल उठा है। उधर पिछले दिनों हुई एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पहले ही पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर चुकी है। और इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सुनिए बॉर्डर पर जिस तरह पाकिस्तान ने तनाव वाले हालात बनाए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुली चेतावनी दे रहे हैं और वो देश के लोगों को कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दी। मुनीर की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इधर भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है, उधर पाकिस्तान में इमरान खान के लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान खान के लोग अब तक रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे। अब इन्होंने कल इस्लामाबाद में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इमरान की बहनों और पीटीआई के बड़े नेताओं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसद कल सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद में प्रदर्शन के बाद इमरान खान के समर्थक एक बार फिर रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे।
इमरान खान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में उनकी बहनों के अलावा जो चेहरा सबकी नजर में आया है वो है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल आफरीदी का, जिनकी मुनीर के इशारे पर अदयाला जेल के बाहर सड़क पर पिटाई का वीडियो खूब वायरल हुआ। अब खबर है कि मुनीर के इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकार पीटीआई की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा हालात बहुत खराब होने का हवाला देकर खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर गवर्नर रूल लगाने का प्लान तैयार कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर मुनीर का प्लान यह बता रहा है कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल के हालात बन चुके हैं। मंगलवार को बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बाद तख्ता पलट की फिराक में बैठे मुनीर ने एक्टिवेट होते हुए ये क्या किया है वो बताया जा रहा है कि मुनीर ने इन प्रदर्शनों को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में बवाल की आशंका के बीच सेना के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती के आदेश दे दिए गए। खुफिया एजेंसीज को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। रावलपिंडी में अदयाला जेल के आसपास के इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, मुनीर के पास समय कम है, उसे पता है भारत कभी भी ठोक देगा और इसीलिए वो जल्द से जल्द देश में सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। मुनीर प्लान बना रहा है। उधर इमरान खान के लोग और उनकी बहनें लगातार मुनीर की पोल खोलने में जुटी हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने कहा है कि मुनीर के इशारों पर ही जेल के अंदर इमरान खान की हत्या की अफवाहें फैलाई गई। जो हमने आपसे कहा था पाठशाला में, ये मुनीर करवा रहा है और वही इमरान खान की बहनें कह रही हैं। दरअसल ये लोग इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इमरान खान की मौत की खबर से पाकिस्तान के माहौल पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। यही नहीं, नौरीन खान ने मुनीर को तानाशाह बताया और कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ इसलिए चुप बैठा है क्योंकि चुनाव में सीटें हारने के बाद भी मुनीर ने उसे पीएम बनाया। इमरान खान की बहन को सुनिए एक बार। खैर, मुनीर जितना भी हाथ पैर चला ले, उसे पता है कि उसके पास वक्त ज्यादा नहीं। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया पाठशाला में अगले चैप्टर का, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की वो तस्वीर आ गई जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे। 50 हाथियों के वजन जितना भारी शिवलिंग और उसके अनोखे चमत्कार का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में भी ऐसा भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसकी चर्चा अभी से होने लगी है। कहा जा रहा है कि राम जानकी का यह मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर होगा। लेकिन जितनी चर्चा इस मंदिर की है उससे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे भारी और सबसे भव्य शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को बिहार के चंपारण में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जब इस विशाल शिवलिंग की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। देखिए इस विशाल शिवलिंग को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवलिंग का आकार इतना बड़ा भी हो सकता है, जिसे इतने बड़े ट्रक पर रखकर ले जाना पड़ रहा है। यह शिवलिंग इतना बड़ा है कि इसे बहुत बड़े ट्रक पर क्रेन की मदद से चढ़ाना पड़ा है। अब यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि इतना विशाल शिवलिंग बना कैसे? इसे बिहार से 2000 किलोमीटर दूर ही क्यों बनाया गया? बिहार में बना लेते। आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारत का युवा अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा की तरफ लौट रहा है और इसकी झलक यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम तक दिखाई दे रही है। महाबलीपुरम में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। जब यह शिवलिंग बनकर तैयार हुआ तो लोगों की भीड़ जुट गई। यह शिवलिंग इतना बड़ा और भारी है कि आसपास की सभी चीज इसके सामने छोटी लगने लगी। महाबलीपुरम में बने दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को कहां स्थापित किया जाएगा, आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इस शिवलिंग की खासियत जान लीजिए। इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर, अलग अलग पत्थर नहीं, ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर शिवलिंग को तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर इस शिवलिंग का वजन है। 50 हाथी और 3000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में हर बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। यह शिवलिंग ऊपर से तो चिकना है, जैसा कि आपने हर शिवलिंग में देखा होगा, लेकिन इस शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी शिवलिंग है जो उकेरे हुए हैं इसमें। इस भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग है, जो कि कुल 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है, यानी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है।
देख रहे हैं उसमें छोटा छोटा शिवलिंग दिख रहा है, 1008 शिवलिंग और ऊपर शिवलिंग का जो हिस्सा है वो। शिवलिंग को तमिलनाडु से बिहार तक ले जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। शिवलिंग को ट्रक पर लोड करने से पहले इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंजीनियर्स ने ट्रक के हाइड्रोलिक ब्रेक चेक किए, फिर इसे क्रेन की मदद से ट्रक पर चढ़ाया और धीरे धीरे रवाना किया गया। यह रास्ता बहुत लंबा है। ट्रक पर लदा यह शिवलिंग तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचेगा, फिर ओडिशा पहुंचेगा और फिर झारखंड से गुजरेगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण की दूरी करीब 2230 किलोमीटर है। ऐसे में महाबलीपुरम के बाद हैदराबाद, फिर नागपुर, फिर जबलपुर, फिर सतना, फिर मिर्जापुर, फिर छपरा और आखिर में जाकर पूर्वी चंपारण के कैथोवलिया गांव में विराट रामायण मंदिर तक यह शिवलिंग पहुंच पाएगा। 21 नवंबर से इस विशाल शिवलिंग की बिहार तक की यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी जहां जहां से यह शिवलिंग गुजर रहा है वहां पर लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग ट्रक पर लदे इस शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस शिवलिंग को जिस ट्रक पर लेकर जाया जा रहा है उसके लिए भी विशेष परमिट लिया गया है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। करीब 14 लोग ट्रक के साथ लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा 10 टायर वाला एक ट्रक और 2 स्कॉट गाड़ियां भी इसके साथ में चल रही हैं। शिवलिंग इतना भारी है कि इसे 96 टायर वाले हैवी ड्यूटी ट्रक पर ले जाया जा रहा है। ट्रक भी मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रहा है। यानी जितनी स्पीड से कोई पैदल चलता है यह ट्रक उससे भी धीरे चल रहा है। आप सोचिए, ऐसे में अगर यह ट्रक लगातार 24 घंटे भी चलेगा तो इसे बिहार पहुंचने में करीब 19 दिन लग जाएंगे। लेकिन कई जगह रुकावटें भी आएंगी। ऐसे में इसके 2 महीने में मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए इसके लिए इसके रास्ते में कई सड़कें चौड़ी की गई हैं, पुल मजबूत किए गए हैं ताकि इतना भारी लोड आसानी से गुजर सके। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब यह विशाल शिवलिंग बिहार पहुंच जाएगा तो इसे 750 टन की एक क्रेन से इंस्टॉल किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बन रहा है। सभी तैयारियां भी बिहार में ही हो रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि फिर आखिर शिवलिंग को बिहार से 2000 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में क्यों बनवाए भाई? इसकी भी वजह है, वो अब आपको बताता हूं। तमिलनाडु का महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शिवलिंग को बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच बसे हुए कस्बे में बनाया गया है। महाबलीपुरम के कारीगरों ने विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक को चुना जो लोकल क्वारी से आया था और इसीलिए इसको वहां बनाया गया और फिर उसको बिहार पहुंचाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के सबसे बड़े, बिहार में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। 3 साल लगे हैं इसको बनाने में, यह याद रखिएगा। 50 हाथी के बराबर इसका वजन है। 3 साल लगा है, 3 करोड़ रुपए लगे हैं और अनगिनत लोगों की मेहनत लगी है और तब जाकर यह भव्य दिव्य शिवलिंग तैयार हुआ है।